प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं जो आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ वह कुंडली के 5वें घर के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ और इसके बारे में ऐसे ऐसे रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप भी अचंभित होंगे, या जिस भाई की कुंडली में 5वें घर में ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं वह उपाय द्वारा अपने ग्रहों को ठीक कर लें। क्योंकि 5वें घर का संबंध विद्या, संतान, मान, मर्यादा, इज्जत, प्रतिष्ठा, इन सब से ही है। प्रेम संबंधों से भी है। कुंडली का जो 5वां घर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके विषय में कहावत है कि अगर इसमें खराब ग्रह बैठ गए, यानी कि बुरे ग्रह बैठ गए, तो यह घर आदमी को सारी उम्र दुख, तकलीफ और धन संबंधी हानि ही देता है, और यहाँ तक कि यह फिर उसके पुत्र को भी देता है, यही सब परेशानियाँ। और यदि इसमें शुभ ग्रह बैठ गए तो यह आदमी एक बहुत बड़ा देशभक्त, बहुत बड़ा नेता या अच्छे दिल का, अपने देश के प्रति कुर्बान होने वाला भी बन सकता है। यह कुंडली का 5वां घर है। आइए अब हम इसको उदाहरण और ग्रहों के साथ आपको समझाते हैं। सबसे पहले इसका एक खास लॉ है कि यदि बुध 5वें घर में बैठ गया और 6ठे घर में शुक्र बैठा है, बुध 5वें घर में है और 6ठे घर में शुक्र बैठा है, तो इंसान और जानवर में सिर्फ इतना ही फर्क होगा कि इंसान मीठा बोलता है और उसमें बुद्धि होती है, और जानवर में बुद्धि नहीं होती और वह मीठा नहीं बोलता, कड़वा बोलता है। अब आप मेरी इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में यह योग बना हुआ है तो उस व्यक्ति की जानवर के समान प्रवृत्ति होती है, अर्थात वह व्यक्ति जानवर के समान ही व्यवहार करेगा। घर में किसी की नहीं सुनेगा, किसी की बात नहीं मानेगा, कोई कितना भी समझा के देख ले वह नहीं मानेगा। दूसरे, यदि उसके साथ कोई भी आदमी उसको अच्छाई का पाठ पढ़ाए, उसको दुनियादारी की समझ दे, तो वह उस चीज़ को दरकिनार करके अपनी मनमानी करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा और निकम्मा होकर ही अपना जीवन व्यतीत करेगा और जीवन को भी अपने नर्क जैसा बना लेगा। अर्थात पूरे जीवन में परेशानी ही परेशानी मिलेगी यदि यह योग बना हुआ है तो। अब इसका दूसरा योग इससे भी ज़्यादा खतरनाक है और वो माँ बाप के लिए भी दुख देने वाला है। यदि इस 5वें घर में चंद्रमा बैठ जाए और 10वें घर में केतु बैठ जाए, राहु बैठ जाए, बृहस्पति बैठ जाए और 12वें घर में भी कोई ग्रह बैठा हुआ हो, 5वें घर में चंद्रमा हो और 10वें घर में कोई भी ग्रह हो और 12वें घर में भी कोई ग्रह बैठा हुआ हो, तो इस आदमी का स्वभाव इतना ज़्यादा खराब होता है कि यह बिल्कुल किसी की बात ना मान के जब भी कभी अपनी पसंद की लड़की या जिस लड़की के घर में ये ग्रह बैठे हुए हैं कुंडली में, अपनी पसंद का लड़का ऐसा ढूंढ कर लाएंगे जो बिल्कुल निकम्मा, नाकारा और किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं होगा, और वह लड़की भी ऐसे ही लड़के को ढूंढ कर लाएगी जो किसी भी प्रकार से योग्य नहीं होगा और माँ बाप की मन मर्जी के बगैर उनसे मनमानी करके, उनसे दुर्व्यवहार करके और उनको दरकिनार करके उस लड़के से शादी करती है और अपने जीवन को खुद ही बर्बाद करती है। उसके बाद भी वह दोनों कभी सुखी नहीं रहते। यह कुंडली का इतना खराब योग है कि इसके बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। अब इसी के क्रम में इसका तीसरा योग आता है कि यदि
कुंडली में ज़्यादा खराब ग्रह बैठे हुए हैं और कम अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, मान लिया खराब ग्रहों की संख्या अधिक है या कर्म ग्रहों की शुभ ग्रहों की संख्या कम है, तो ऐसा इंसान नौकरी पर नहीं टिक पाता और वह बार बार नौकरी छोड़ता है। यदि खराब ग्रह अच्छे ग्रह से ज़्यादा पावरफुल भी है एक होने पर भी, तो भी ऐसा इंसान नौकरी नहीं कर पाता और वह नौकरी पर नहीं टिक पाता और बार बार नौकरियों को छोड़ता ही रहता है। इसमें नौकरी लगने में सिर्फ एक ही ग्रह कामयाब होता है और वो है सूर्य। यदि यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है तो आपको नौकरी, धन संपत्ति, अच्छी संतान सब कुछ देगा और सब कुछ, क्योंकि वह इस घर का स्वामी भी है और यह इस घर में उच्च का भी माना जाता है। तो इसलिए इसके अलावा इसके दुश्मन ग्रह यदि इस घर में बैठते हैं तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आशा है मित्रों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और यदि चैनल पर नए हो या आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ देता रहूँ। हाँ, मैंने आपको इसका उपाय तो नहीं बताया है। यदि किसी भी कारण से बुध 5वें घर में और शुक्र 6ठे घर में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को अपना जीवन सुधारने के लिए अपने गले में तांबे का छेंक वाला सिक्का पहनना होगा और दूसरे साबुत मूंग की दाल को तांबे के लोटे में भरकर ढक्कन लगाकर और उस पर टाका लगाकर उसे जल प्रवाह करना होगा। यह एक आसान उपाय है। और यदि चंद्रमा इसमें बैठा हुआ है तो उस आदमी को चावल का दान मंदिर में करना पड़ेगा। चावल, दूध, मिश्री, यह तीनों मिलाकर मंदिर में देता रहे और हर सोमवार तो फिर जरूर दे। यह इसके उपाय है जिसके द्वारा आदमी अपने ग्रहों को ठीक कर सकता है। यदि किसी भी भाई बहन की कुंडली में ऐसा ग्रह है तो उपाय द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। मित्रों, अब नमस्कार। जल्दी ही मिलता हूँ आपसे दूसरी वीडियो में क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। अच्छा, नमस्कार, राधे राधे।